हेलो बच्चों, क्वेश्चन है आपके सामने जेईई मेन 2025 का। चैप्टर है सॉल्यूशन। क्वेश्चंस में बोला गया है व्हेन अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज एडेड टू द सॉल्वेंट द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट डिक्रीजेस बाय 10 mm of Hg. The mole fraction of the solute in the solution is 0.2. What would be the mole fraction of the solvent if decrease in vapor pressure is 20 mm of Hg? क्लियर हो गया। सवाल में आपको ये बोला है कि आप एक सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को जब ऐड करते हैं तो वेपर प्रेशर आपका डिक्रीज हो जाता है 10 mm ऑफ Hg से। अगली बात समझ में। और उस कंडीशन पे सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन कितना है? 0.2। तो सवाल ने आपको ये पूछा है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट बता दीजिए जब वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाए 20 mm ऑफ Hg। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है? P नॉट माइनस P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। P नॉट आपके पास क्या है? प्योर वेपर प्रेशर। और P क्या है आपके पास? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। तो क्वेश्चन ने बोला है कि वेपर प्रेशर डिक्रीज हुआ है 10 से, तो ये P नॉट माइनस P की वैल्यू 10 हो गई। और कब हुआ है? जब मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट का कितना था? 0.2। क्लियर हो गया। उसके बाद क्वेश्चन ने बोला कि वेपर प्रेशर अगर आपका 20 डिक्रीज हो जाए तो उस कंडीशन पे मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट क्या होगा और उस बेस पे मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट क्या होगा। तो अगर इस 10 को 20 कर दे तो सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन भी 0.2 से कितना होगा? 0.4। बोलो, बात समझ में आ गई? क्लियर हो गया। इफ डिक्रीज इन वेपर प्रेशर इज 20 mm ऑफ Hg, जब वेपर प्रेशर 20 mm ऑफ Hg कम हुआ तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट भी कितना हो जाएगा? 0.4। अब आपको पता है कि सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन का समेशन कितना होता है? 1 होता है। तो सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन 0.4 है, तो सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन 1 माइनस 0.4 कितना हो जाएगा? 0.6। तो इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर आपको क्या टिक करना है? 0.6। और ये ऑप्शंस आपको कहां दिख रहा है? ऑप्शन नंबर 1 में। क्लियर हो गया बेटा? थैंक यू।